नागों और सर्पों को प्राचीन काल से ही समाज में प्रचलित धार्मिक आस्था का प्रतीक माना गया है। नागों की पूजा के प्रमाण सिंधु घाटी सभ्यता में भी मिलते हैं। शिवालयों में भगवान शिव के कंठ में विराजित नाग की उपासना उसी श्रद्धा और विश्वास से की जाती है जैसे मां पार्वती, भगवान गणेश और नंदी की पूजा की जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ये माना गया है कि हमारी धरती शेषनाग के ऊपर टिकी हुई है और जब धरती पर पाप बढ़ते हैं तो उनके क्रोध से धरती हिलने लगती है। हिंदू धर्म में और भारत की सभ्यता में नागों की बड़ी ही विशेष महत्व रही है। हिंदू संस्कृति में नाग हमेशा से पूजनीय रहे हैं, क्योंकि ये धरती कहा जाता है कि नाग के शेष नाग के मस्तक पे ये धरती विराजमान है और इस धरती पे भी नागों का ही वर्चस्व रहा था। लेकिन मानव के कल्याण के लिए ऐसा कहा जाता है, वेदों में भी है कि मानव के कल्याण के लिए नागों ने इस धरती को छोड़ के पाताल लोक अपनाया और मानव के कल्याण के लिए धरती दे दिया। इसलिए हिंदू धर्म में नाग हमेशा से पूजनीय रहे हैं। हमारे वेदों और पुराने ग्रंथों में भी नाग को देवता की उपमा दी गई है। अर्थवेद में शिवतर, स्वज, पुदाक, कलमाश और ग्रीव नाम के 5 तरह के सांपों का वर्णन किया गया है। ये सभी सांप अलग अलग दिशाओं में रहकर वायुमंडल की रक्षा करते हैं। नाग पर्व को देश के अलग अलग कोने में अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। और इस दिन नागों की माता मनसा देवी की खास तौर पर पूजा अर्चना की जाती है। नागों की जो पूजा की जाती है वो विशेष रूप से की जाती है। इनको दूध चढ़ाया जाता है, लावा से पूजा की जाती है। यहाँ तक कि ग्रामीण इलाकों में अगर देखा जाए तो बालू और सरसों मिक्स करके इनको एक घेराबंद किया जाता है कि इस एरिया में मतलब नाग अपने प्रकोप से हमें बचाएं, लेकिन हमें सुरक्षित रखें, अन्य जीवों से सुरक्षित रखें। नाग पंचमी को मनाने के पीछे कई पौराणिक कथाएं हैं। उनमें से एक कथा के अनुसार एक राजा के 7 लड़के थे। उनमें से 6 लड़कों को संतान सुख प्राप्त हुआ, लेकिन 7वां राजकुमार इस सुख से वंचित था। इस वजह से जेठानियां और सास सब मिलकर छोटी बहू को ताने दिया करती थीं। वो काफी दुखी रहती और तंग आकर रोया करती। एक दिन उसके सपने में नाग देवता आए और रानी को कहा कि अगर वो उनकी पूजा करेगी तो उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। अगले दिन नाग पंचमी थी। दोनों पति पत्नी ने पूरी श्रद्धा से नाग देवता की पूजा की और उन्हें संतान की प्राप्ति हुई, जिसकी वजह से ये नाग की पूजा प्रचलित हुई और राज्य से उस देश में प्रचलित हो गई। और वो देश हमारा ही देश है, भारत देश है, जिसमें नाग की पूजा की जाती है पुत्र प्राप्ति के लिए भी। माना जाता है कि सच्चे मन से नागों की पूजा करने पर लक्ष्मी, यश और अभय की प्राप्ति होती है। पूरे देश में इस त्योहार की मनमोहक छटा देखने को मिलती है। महिलाएं घर के द्वार पर सर्प चिन्ह बनाकर नाग देवता को प्रसन्न करती हैं। आज समाज में जहां एक ओर नाग पंचमी के दिन नागों को देवता मानकर उनकी पूजा की जाती है, वहीं दूसरी ओर आज मानव उन्हें भयवश हानि पहुंचा रहा है। इस प्राणी जगत में हर जीव जंतु को रहने का अधिकार है और नाग बेवजह कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, इसलिए इसकी रक्षा करनी चाहिए। नाग पंचमी के पूजा पे विशेष तौर पे ये देखा जाता है कि आज के समय में नागों को अब संरक्षण की जरूरत है, क्योंकि अधिकतर मनुष्य नागों से भय खाते हैं और इन्हें हानि पहुंचाते हैं, इन्हें मारने दौड़ते हैं, मार देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारा देश भारतवर्ष कृषि प्रधान देश है और कृषि ही यहाँ की मुख्य पैदावार है, कृषि से ही देश चलता है। तो कृषि में अनेक हानि होती है चूहों से, कीट पतंगों से, जिसकी रक्षा नाग करते हैं। कहीं ना कहीं हमारे रक्षक तो हैं ही।
भारत की सभ्यता और विरासत का प्रतीक ये त्योहार हमें यही संदेश देता है कि नाग मित्र है, दुश्मन नहीं। कहीं ना कहीं वो हमारे रक्षक हैं और उनकी सुरक्षा करना हमारा फर्ज है।